दोस्तों इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे, आइए दोस्त इसका बेसिक लेवल से एकदम जीरो लेवल समझते हैं। पहले इस सवाल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इतनी सारी प्रॉपर्टी जितना हम बताएंगे उतना नोट कर लेंगे, निश्चित रूप से कभी आप गलत नहीं कर पाएंगे। दोस्त करा किसी त्रिभुज, आप लोग जानते हैं त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज दोस्त क्या है, यहाँ पर तीन भुजाएं होती हैं। तीन भुजाएं क्या है, यहाँ पर ए अर्थात कह सकते हैं तीन भुजाएं, ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये क्या है तीसरी भुजा, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर इसका नाम दे सकते हैं। इसके कोण हो जाएंगे ए, यहाँ बी, यहाँ पर सी। दोस्त तीनों कोणों का दोस्त क्या होता है, तीनों कोणों का अर्थात कोण ए, कोण बी, दोस्त यहाँ पर कोण सी का मान इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, आप लोग कहेंगे सर 180 होता है, लेकिन कोणों का अनुपात दिया है। अब जानते हैं जब अनुपात हटाते हैं क्या आता है, तो दोस्त पहला जो मान क्या लिखेंगे 5x, अर्थात पहले के लिए 5x, ए का मान 5x लिखेंगे और दूसरा क्या 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3x। यक्स दोस्त कहाँ से आया, जब अनुपात हटाया दोस्त तो मुझे मिला x। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्त क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 5 3 8 2 10, 10x बराबर क्या हो जाएगा 180। यहाँ से सॉल्व करेंगे x बराबर 180 में दोस्त 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 18। अर्थात कह सकते हैं पहला कोण ए का मान क्या हो जाएगा, आप लोग ए का मान अगर लिखना चाहते हैं दोस्तों, अब ए एक्स का मान यहाँ रख दीजिए, ये ए का मान हो जाएगा, ये बी का मान आ जाएगा। तो दोस्त यहाँ पर रखेंगे, यहाँ ए का मान 5x से मान रखा, यहाँ 5 इंटू क्या रखा 18, 18 25 90, और यहाँ पर बी का मान रखेंगे दोस्त क्या रखेंगे, बी के लिए यहाँ पर 3 रखेंगे। अब जानते हैं 18 3 54 यहाँ रखेंगे। सी का मान यहाँ पर आपको मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 18 दूना 36। इतना आपको समझ आ गया होगा। ये दोस्त आपको देखिए प्रॉपर्टी क्या करनी पड़ेगी, कहाँ आपको सीखना पड़ेगा, ये कहाँ से आप लोग इतना तो कर लेंगे। अब दिक्कत आती है कि ये न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। अगर दोस्त तीनों कोणों में से देखिए ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, तीनों कोणों का मान निकाला, देखिए एक कोण देखिए यहाँ पर मिला है, एक कोण यहाँ पर मिला है, एक कोण यहाँ। अगर तीनों कोणों में से दोस्त अगर एक कोण 90 डिग्री आ जाए, 90 अंश आ जाए तो वो समकोण त्रिभुज होगा। देखिए हमने देखा कि तीनों कोण में देखिए पहला कोण निकाला, या बी और ए बी सी का तीनों कोण का मान निकाला। अगर इन तीनों में से एक कोण दोस्त 90 डिग्री आ जाए तो दोस्त वह कहलाएगा समकोण त्रिभुज। दोस्त इसलिए आंसर आप बी पे जाएंगे। दोस्त यह न्यून कोण क्यों नहीं होता, आइए क्यों नहीं हुआ है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले बताया कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, तीनों कोणों में से अगर एक कोण, दोस्त मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, ये तीनों कोणों में से एक कोण अगर 90 डिग्री हुआ है तो वह समकोण त्रिभुज होगा, अर्थात राइट एंगल होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हुआ है। अगर दोस्त मान लीजिए, अब बात करेंगे, पहले चलिए अधिक कोण की बात करते हैं। ये अधिक कोण क्यों नहीं हुआ है दोस्त, अगर कोई कोण तीनों कोणों में से ए बी सी, अगर तीनों कोणों में से कोई एक कोण अगर 90 अंश से बड़ा होता दोस्त, क्या होता 90 अंश से बड़ा होता दोस्त, यहाँ पर है 90 अंश से बड़ा, और दोस्त कोई भी मान लीजिए थीटा 180 अंश के बीच होता, वह क्या होता अधिक कोण होता है। अर्थात 90 अंश से तो बड़ा होता है लेकिन 180 अंश से छोटा। अब जानते हैं त्रिभुज तो 180 से छोटा तो होगा ही, नहीं 180 अंश के छोटा होगा। जानते त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या 180 अंश होता है। लेकिन अगर दोस्त इसमें से अगर यहाँ मैं अपनी फिगर हटाता तो क्या आपको दिखेगा नहीं। अब आइए समझते हैं यहाँ पर है, क्योंकि फिगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। आइए देखिए यहाँ पर समझते हैं। अब दोस्त हमने ये बताया कि यहाँ पर 90 अंश से बड़ा 180 अंश से छोटा हो तो दोस्त क्या होगा अधिक कोण होगा। लेकिन दोस्त हमने मान निकाला, एक मान तो निकाला, जानते हैं 90 आया, एक 54 आया, 36 आया। क्या दोस्त कोई 90 अंश से बड़ा आया और 180 से छोटा कोई कोण नहीं आया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, ये सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्त, हमने कहा कि अगर तीनों में से एक कोण अगर 90 अंश से बड़ा आ जाता, या दोस्त क्या है 180 अंश से छोटा तो होता, अगर 90 से बड़ा होता, मान लीजिए अगर मान लीजिए 95 97 98 जो भी आ जाता, वो दोस्त आंसर क्या होता, ये अधिक कोण आता, 120 आता, वो अधिक कोण हो जाता है। लेकिन दोस्त हमने मान निकाला वो 90 अंश से बड़ा को मिला ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। न्यून कोण क्यों नहीं होगा ये दोस्त, इसको भी समझ लेते हैं।
न्यून कोण का नियम है कि दोस्त वह क्या होना चाहिए, 0 अंश से बड़ा, और दोस्त क्या है यहाँ पर है, और यहाँ पर थीटा मान लेते हैं, और क्या 90 डिग्री। अर्थात ऐसा कह सकते हैं दोस्तों, जो 0 से बड़ा, ये तो बात सही है। ये कोण देखिए आया है हम लोगों के 90 अंश से क्या छोटा, 90 अंश से छोटा, देखिए दोनों आ गया है। लेकिन क्या है दोस्त, यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए दोनों कोण, एक 54 आया है, 36 आया है। ये जानते हैं दोनों कोण तो 90 अंश से के छोटे, ये तो बात सच है। लेकिन दोस्त यहाँ पर यह बराबर भी आ गया। अगर यह बराबर न आता तब दोस्त क्या न्यून कोण होता है। मेरी बातों क्या समझिए, ध्यान समझिएगा, यहाँ गलती आपसे हो सकती है दोस्त। हमने कहा कि दोस्त अगर 90 और 0 से बड़ा और 90 से छोटा तो न्यून कोण होगा, लेकिन दोस्त 90 भी नहीं होना चाहिए। कोई कोण अगर एक 90 हो भी गया तो कहाँ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसलिए दोस्त ऑप्शन नंबर बी पे ही टिक करेंगे, क्योंकि अगर दोस्त यहाँ पर है कि अगर ये कोण 90 अंश केवल 90 दिखा तो दोस्त क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज करेंगे, समकोण त्रिभुज, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। दोस्त आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टी और समझते हैं। भले वीडियो बड़ी लंबी हो, लेकिन दोस्त आपका बेस जिस दिन क्लियर हो जाए तो दोस्त आपका बहुत अच्छा पेपर में करेंगे। और दोस्त एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप गलती कर ही नहीं पाएंगे, ये मेरे दावे के साथ कहता हूँ। अब दोस्त बात करते हैं, देखिए हमने डिस्कस किया है, हमने देखिए सीखा क्या है। हमने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज में दोस्तों हमने देखा कि तीनों कोण निकाला। अगर आई और प्रॉपर्टी समझते हैं, देखिए हमने यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी ये भी नोट डाउन कर लीजिए। अगर ये कोण 90 डिग्री हुआ तो दोस्त कोई भी एक कोण तीनों में से 90 डिग्री हुआ तो ये जानते हैं कि समकोण होगा। क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा, ये समकोण त्रिभुज। अगर दोस्त दूसरी प्रॉपर्टी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर मान लीजिए अगर दो कोण आपस से बराबर हो जाए, दोस्त यहाँ पर मान लीजिए कोण ए और कोण बी, अर्थात यहाँ दो कोण आपस से बराबर हो जाए, या मान लीजिए 90 के कोण बराबर आ जाए, या मान लीजिए 45 कोण के बराबर आ जाए। अर्थात ऐसे कोण से क्या कहलाएंगे, अगर दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो दोस्त वह कहलाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज। नोट डाउन कर लीजिएगा ये। अर्थात दो कोण आपस से बराबर हो, अर्थात दो भुजाएं भी कर सकते हैं। दो कोण की बात करें या दो भुजाओं की बात करें तो तब भी दोस्त क्या होगा, ये यहाँ लिखिएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये मेरी बातों को ध्यान से लिखिएगा ये। अब दोस्त बात करेंगे यहाँ पर थर्ड नियम, अगर दोस्त तीनों कोण आपस में बराबर हो जाए, वो तीनों कोण बराबर कैसे होंगे। अब जानते त्रिभुज की बात कर रहा है, तीनों कोण कितने हो जाएंगे, जानते 60 होगा। ये यहाँ पर कितना होगा, ये अभी तीनों का योग कितना होगा, 180। अगर तीनों कोण आपस में जब बराबर होंगे तो दोस्त क्या होगा, ये आप बताइए क्या होगा, वह होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होगा, वो होगा समबाहु त्रिभुज। लिख डालिएगा ये समबाहु त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे समबाहु, यहाँ पर त्रिभुज अर्थात इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। देखिए दोस्त एक सवाल था, लेकिन क्या क्या कंसेप्ट है, मैं सारे कंसेप्ट बताने का प्रयास किया। ये न्यून कोण क्या होते हैं, अधिक कोण क्यों नहीं हुआ ये, और दोस्त यहाँ पर समकोण क्यों हुआ ये। अब बात करेंगे यहाँ ये प्रॉपर्टी, इसको भी बताया कि अगर कोई कोण एक 90 डिग्री हो उसके लिए क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ये आप लोग जानते हैं प्रॉपर्टी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर भुजाओं में दिया ए बी सी 3 भुजा दी गई है, उसमें अगर किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर क्या तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तब भी समकोण त्रिभुज होगा। लेकिन जब भुजा दी रहेगी तब, अर्थात यहाँ पर सी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। अर्थात ये कोण 90 डिग्री हो तब भी समकोण त्रिभुज होगा ये, या किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग, देखिए वर्ग की वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर हो जाए तब भी दोस्त क्या होगा, वो समकोण त्रिभुज होगा ये। और इसके सेकंड प्रॉपर्टी क्या था कि हमने कहा दो अगर भुजाएं आपस में बराबर हो या दो कोण आपस में बराबर हो उसको कहेंगे दोस्त क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसको भी नोट डाउन करेंगे। अगर दोस्त तीनों कोण आपस में बराबर हो जाए तब दोस्त क्या कहलाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कहलाएगा, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज होगा ये। तो दोस्त सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेहतरीन कॉन्सेप्ट।